आज ना हम इन डिटेल रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ को लेकर के आगे क्या होने वाला है। और आज मैंने जैसे कल भी सबको बताया था कि मैं एक न्यू डेक से ही रीडिंग करूँगी। सो आई कंटिन्यू विद द सेम डेक विच हैज़ 120 कार्ड्स। दिस इज़ द कलयुग राइडर वेट डेक। सो लेट्स स्टार्ट। आप जस्ट फोकस करिए अपने ऊपर, जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के मत सोचिए। यहाँ पे सिर्फ आपका जो लव लाइफ है या आपका जो मैरिड लाइफ है वो कैसा रहने वाला है या कैसा चलेगा, उस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपका जो मैरिड लाइफ होने वाला है वो कैसे चलेगा। हम मेजर इवेंट्स पहले देखेंगे। हम 5 या 10 मेजर इवेंट्स देखेंगे, उसके बाद हम कुछ माइनर इवेंट्स देखेंगे आपके मैरिड लाइफ कैसे चलने वाला है। सो लेट्स सी जो भी मेरे व्यूअर्स है अभी उनकी मैरिड लाइफ कैसे चलने वाली है। ओके, द फर्स्ट कार्ड विच यू गॉट इज द हैंगमैन विथ अ हर्मिट एंड अ फूल। मतलब आपको अपने मैरिड लाइफ को लेकर के अगर स्टक सा फील हो रहा है या स्टक फील हो सकता है, कुछ टाइम तक होगा, उसके लिए आपको ना किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से बातचीत करनी चाहिए, उनकी ओपिनियन को सुनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके जैसा ही करो, बट आप थोड़े से अपनी उम्र से कम, उम्र से ज़्यादा, दोनों टाइप के लोगों से ओपिनियंस लो और फिर एक्शन लो। आप या फिर उनसे डिस्कस करो, फिर अपने हिसाब से माइंड में उसको चला करके फिर एक्शंस लो अपने मैरिड लाइफ को लेकर के। इनफैक्ट अगर आपकी शादी हो भी जाती है, उसके बाद भी आपको जहाँ कहीं पे भी स्टक फील होगा, वहाँ पे आपको किसी बुज़ुर्ग इंसान या एक्सपीरियंस्ड इंसान से उस सिचुएशन को लेकर क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। और आपसे छोटे भी अगर कोई आपको अपनी तरफ से सलाह देते हैं तो उससे भी बात करनी चाहिए, तभी आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। जल्दबाजी में नहीं एक्शन लेना चाहिए और स्टक होकर भी नहीं रहना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट एनर्जी दैट यू शुड डू। नाउ लेट्स सी, वील टेक द सेकेंड एनर्जी। आपको अपने मैरिड लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसा रहेगा। ओके, सेकेंड एनर्जी हमारे पास में आ रहा है, आप जितना ट्रैवल करोगे उतना खुश रहोगे, उतना आपका काम बनेगा। ये ऐसे भी देख सकते हैं कि आपकी जो मैरिज होगी वो ट्रैवल करके किसी दूसरे लोकेशन में भी हो सकती है। एंड मैरिड लाइफ को अच्छा चलाने के लिए भी आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ में बीच बीच में ट्रैवल करना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड एनर्जी। लेट्स सी द थर्ड एनर्जी। ओके, मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बना करके ही चलना पड़ेगा। चाहे तो पॉज लीजिए, रुकिए, यहाँ पे भी आप चाहे तो किसी से डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे कोई हीलर की एनर्जी है, आप चाहे तो किसी हीलर, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर या एक्सपीरियंस्ड सोल से आप बात कर सकते हैं जो थोड़े से सुलझे हुए हो, जो खुद कंफ्यूज ना हो और आपको बैलेंस्ड अप्रोच दे, और उनसे एडवाइस लेकर के आप चलेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी। आप मोस्टली बैलेंस के साथ में आगे बढ़ोगे ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे भी है कि इंट्यूशन, बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने दिमाग चला करके इंट्यूटिवली चलोगे तो आपको सही डायरेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट वी कैन सी दैट वापस से आ रहा है कि आप जब भी न्यू जर्नी करोगे आपको किसी इंसान से आपको बहुत ज़्यादा ना सलाह ले करके चलना चाहिए। ये रिपीट में आ रहा है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे 41 कार्ड्स में से मैंने बस 6 कार्ड्स निकाले और 6 के 6 ही जितने वो सलाहकार वाले कार्ड्स थे, एक शायद रह गया, बाकी सारे ही वैसे ही आ गए। कि आपको जर्नी स्टार्ट करने के दौरान किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान जो कि इस जर्नी से कवर कर चुके हैं या जो इस जर्नी के बारे में आपको सही से गाइड कर सकते हैं, वैसे इंसान से गाइडेंस ले करके आपको फिर नेक्स्ट स्टेप्स बढ़ानी चाहिए। सो हमें मेजर मतलब जो मेजर आर्काना है ना वो यही बता रही है कि आपको गाइडेंस लेकर के, मतलब व्हाट इज़ अ मेजर इवेंट दैट यू शुड डू रिगार्डिंग ऑन लव और मैरिड लाइफ। यू शुड टेक अ गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु इज़ एक्सपीरियंस्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड देन उनसे गाइडेंस लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड अगर आपको कोई मिल नहीं रहा है इंसान जो आपको गाइड कर सके, तो बस चलते जाओ, अपने मन का सुनकर इंट्यूटिवली, वो इंट्यूशन का भी कार्ड आता है, इंट्यूटिवली मन का सुनकर आगे बढ़ते जाओ। डोंट बी सैड पर्सन। आप डीप इंट्रोस्पेक्शन करो एंड डीप इंट्रोस्पेक्शन करने के दौरान अगर आपको कहीं पे भी लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आप चलते रहो, चलते चलते सीखते जाओ, समझते जाओ। So this is the major events or the major energies that you should be doing. Next we will be checking with the minor cards and the minor energies कि आपको कैसे चलना चाहिए।
सॉरी, ओके। आपको केयरफुल रहना चाहिए कि किसी भी तरीके से ना प्रोक्रेस्टिनेट ना करिए, ठीक है। किसी भी तरीके से डेविल की एनर्जीज़ को अपने लाइफ में ना आने दीजिए। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करें या किसी बुरी आदत में पड़े। अपनी मैरिड लाइफ में आपको घुसने के दौरान या लव लाइफ में जाने के बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा समझदार बनकर चलना पड़ेगा। किसी गलत लोगों के संगत में नहीं आ जाइएगा। ये हो सकता है कि ये गलत लोग आपके दोस्त प्रतीत हो सकते हैं, बट आपको पीछे से चूड़ा भोंक सकते हैं या फिर आपको परेशान कर सकते हैं। सो यहाँ पे मुझे किसी गलत संगत में पड़ने का संभावनाएं दिख रही है। किसी बुरी नज़र को भी हम इस पर डिपिक्ट कर सकते हैं, जो आपके फिनेंसेस, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी खुशी के ऊपर बुरी नज़र डाल के आपको नेगेटिविटी के तरफ धकेल दे। तो आपको अपने सारे प्लान्स के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए और गलत संगत से बचे रहना चाहिए। वहाँ पे पहले हमने मेजर इवेंट में भी ट्रैवलिंग देखा था, यहाँ पे भी ट्रैवल। शादी के बाद अब अब्रॉड चले जाओ या दूसरे सिटी, स्टेट, टाउन में ट्रांसफ़र कर लो खुद को या शिफ्ट हो जाओ, ऐसा भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कुछ टाइम के लिए। अगर माइनर में भी आया है, मेजर में भी आया है, तो आप मेजरली शिफ्ट करने के बाद कुछ छोटे छोटे माइनर ट्रैवल्स भी कर सकते हैं। जो रिश्ता चला गया है, जो ऑप्शन चला गया या जो प्रपोजल चला गया है, आप उसके तरफ ध्यान दे रहे हो अगर, तो उसमें मत दो। हो सकता है कि आपके सामने और बेहतर, जैसे 7 कप्स में 1 कप गिर गया, आपके पास में और 6 ऑप्शन है। अगर ये कप के अंदर कुछ नहीं भी है, फिर भी 5 ऑप्शन है। आप उसमें से एक बेहतरीन ऑप्शन को चूज़ करो। जो चला गया, जो धोखा दे दिया, जो कि नहीं आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा जगल कर सकते हो अपने मैरिड या लव लाइफ में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में आगे वैसे बढ़ते रहोगे। आपको सपोर्ट एंड सक्सेस भी साथ ही साथ मिलेगा। विल टेक 2 मोर कार्ड्स। 1 कार्ड इस, आपको बेकार की आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, बस अपने चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने सक्सेस पे ध्यान देना है, बाकी की बेकार चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपसे ज़्यादा डिमांड करे और उसके कंपैरिजन में कम रेसिप्रोकेट करे, तो आप ज़रूर से बैलेंस बनाइए। उल्टा भी हो सकता है कि वो ज़्यादा दे रहा हो और आप नहीं दे पा रही या दे पा रहे हो। सो आपको जो है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है। सो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस विद फ्यूचर इंसाइट्स है। अगर आपको अपने सिचुएशन के साथ में ये कहीं से भी रेजोनेटिंग लग रहा है, आप इसको क्लेम करिए। और इसी पर्टिकुलर रीडिंग से संबंधित अगर आपको कुछ एक्सटेंडेड रीडिंग्स लेनी है, तो आप ज़रूर से मुझसे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं। आप रीडिंग्स ले सकते हैं, आप चैट पे या फिर कॉल पे रीडिंग्स ले करके या वीडियो सेशंस पे रीडिंग ले करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक गाइडेंस आपके लिए है कि आपको फियरलेस बनना है। आपको कंफ्यूज डिनाइल मोड में ना रह करके अपने आंखों की पट्टी को खोल करके हाथ में छुड़ा ले करके एकदम रेडी रहना है, ताकि आपके कोई डिफीट ना कर सके, आपको कोई परेशान ना कर सके। एंड ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको इन सब कार्ड्स के मीनिंग्स को सीखना है, समझना है, या फिर अगर आपको टैरो सीखना है, वैदिक सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, वास्तु सीखना है, तो आप ज़रूर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्हीं सभी किसी न किसी फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी से अगर आप लोगों को प्रेडिक्शन करवाना है, तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।